दोस्तों एनडीसी ईडीयू के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। अपन पढ़ रहे हैं राजस्थान के लोक देवता और लोक देवताओं में अपन बात करें पंचपीरों के बारे में। तो प्रथम पंचपीर गोगा जी के बारे में अपन बात कर चुके हैं और आज अपन बात करेंगे पाबू जी के बारे में। पाबू जी, देखो पाबू जी के बारे में अपन बात करें तो पाबू जी का जो जन्म है वो हुआ है कोलूमंड फलोदी जोधपुर में। जन्म कोलूमंड फलोदी जोधपुर। कोलूमंड गांव है, फलोदी तहसील है, जोधपुर जिला है। इनके पिता का नाम है धांधल जी राठौड़। माता का नाम कमला दे। पत्नी का नाम फूलम दे या सुप्यार दे। यहां से देखो अपन बात करें पाबू जी के बारे में तो आपने नाम सुना होगा जायल नागौर का। नागौर में एक जगह होती है जायल और यहाँ की एक महिला थी देवल चारणी। महिला का नाम क्या था? देवल चारणी। इस देवल चारणी के पास एक घोड़ी थी। इस घोड़ी का नाम है केसर कालमी। घोड़ी का नाम क्या है? केसर कालमी। ये जो घोड़ी है ये पाबूजी और पाबूजी के बहनोई, पाबूजी और पाबूजी के बहनोई जिनका नाम है जिंदराव खींची, दोनों को अत्यंत प्रिय थी। कौन सी घोड़ी? केसर कालमी घोड़ी। किन किन को प्रिय थी? पाबूजी और पाबूजी के बहनोई जिंदराव खींची को। इस घोड़ी की खास बात यह थी कि जब भी देवल चारणी की गायों के ऊपर कोई संकट आता था तो ये घोड़ी जोर से हिनहिनाती थी, या एक तरह से अपन ये कहें तो ये देवल चारणी की गायों की रक्षा करती थी। अब जिंदराव खींची का इस घोड़ी पे मन था तो जिंदराव खींची आता है देवल चारणी के पास और घोड़ी की मांग करता है, लेकिन देवल चारणी ने जिंदराव खींची को घोड़ी देने से क्या कर दिया? मना कर दिया। जब देवल चारणी मना कर देती है जिंदराव खींची को तो ये इससे नाराज हो जाता है और इसके बाद में जैसा कि आपको पता है पाबूजी को भी ये घोड़ी अत्यंत प्रिय थी, तो पाबूजी स्वयं आते हैं देवल चारणी के पास केसर कालमी घोड़ी लेने के लिए। पाबूजी जब केसर कालमी घोड़ी लेने के लिए देवल चारणी के पास आते हैं तो देवल चारणी इनसे कहती है कि देखो पाबूजी बात कुछ ऐसी है कि ये जो घोड़ी है, कौन सी? केसर कालमी, ये घोड़ी मेरी गायों की रक्षा करती है और मैं नहीं चाहती कि मेरी गायों के ऊपर कोई आंच आए या मेरी गायों पे कोई संकट आए। तो पाबूजी इसे वचन देते हैं कि तू एक काम कर देवल, ये घोड़ी मुझे दे दे और इसके बदले में मैं तुझे तेरी गायों की रक्षा का वचन देता हूँ। यानी आज के बाद में अगर तेरी गायों पे कभी कोई पीड़ा पड़ेगी, कोई कष्ट आएगा तो मैं तेरी गायों की रक्षा करूँगा। और इसी वचन के बदले में देवल चारणी ससम्मान ये घोड़ी दे देती है। किसको? पाबूजी को। तो देवल चारणी ने केसर कालमी घोड़ी किसको दे दी? पाबूजी को। जब इस बात का पता चला जिंदराव खींची को कि देवल चारणी ने केसर कालमी घोड़ी पाबूजी को दे दी, मुझे नहीं दी, अब जीजा ने मना कर दी और साड़न घोड़ी दे दी, अब तो चल रहा कोनी। तो जीजो क्यों हो? नाराज। जीजो बावड़ो उठा लीजिए और नाराज हो वो। अब नाराज और ओ केकर सी ओ गाय चुरासी की देवल चारणी की। तो ये था मौके की तलाश में कि कब मुझे मौका मिले मैं देवल चारणी की गायों का अपहरण करूं। मौका मिला इसे, ज़्यादा टाइम नहीं लगा। पाबूजी का था विवाह। पाबूजी का क्या चल रहा था? विवाह चल रहा था। अब देखो विवाह में अपने के वह जीत जो है साड़ा के रुमाल बांधबा जाए, पण जीजो बावड़ो रुमाल बांधबा तो नेग लेवा तो गयो कुनिर घोड़ी घोड़ी के चक्कर में गाय चोरबा चलो गयो। घोड़ी का चक्कर में के चोरबा चलो गयो? गाय। इधर जिंदराव खींची ने देवल चारणी की गायों का अपहरण कर लिया। इधर पाबूजी का विवाह चल रहा है किसके साथ? फूलम दे या सुप्यार दे के साथ।
अब देखो फेरे चल रहे थे। अब देखो मैं आपको बता देता हूँ, कई जो मार्कर पकड़ने के मेरे जैसे ठेकेदार हैं वो बोलते हैं कि इन्होंने 3 फेरे ले लिए थे, कोई बोलते हैं 3.5 फेरे ले लिए थे, कोई बोलता है 4 फेरे ले लिए थे। तो देखो दोस्तों मैं आपको बताऊं, ये कोई 4 या 5 किलोमीटर का चक्कर तो है नहीं कि 2.5 और 3.5 का कोई चक्कर होगा। अपना मानना है कि पाबूजी और फूलमदे 3 फेरे पूरे कर चुके थे, चौथे फेरे में चल रहे थे, चौथे फेरे में चल रहे थे। ये दोनों का टोचन है, टोचन नहीं होता है दो गाड़ियों का, वैसे भी ये भी जिंदगी की दो गाड़ी हैं। चौथे फेरे में चल रहे थे, इतने में देवल चारणी की जो घोड़ी है केसर काल में ये जोर से हिन हिनाती है। घोड़ी का जो बोलना होता है वो हिन हिनाना होता है, जैसे हाथी का चिंगाड़ना, शेर का दहाड़ना, चिड़िया का चहकना, कुत्ते का भौंकना, इस प्रकार से घोड़े का हिन हिनाना, घोड़ी का हिन हिनाना जोर से हिन हिनाती है। तो इनका जो साथी था पाबूजी का, वो आकर के पाबूजी से बोलता है कि पाबूजी आपकी जो केसर कालमी घोड़ी है वो जोर से हिन हिना रही है, इसका मतलब ये है कि देवल चारणी की गायों पे संकट आ गया। तो जैसे ही पाबूजी को पता चलता है कि देवल चारणी की गायों पे संकट आ गया है, पाबूजी यहाँ से फूलमदे का टोचन छोड़ करके यानी गठजोड़ा छोड़ करके और यहाँ से चले जाते हैं बीच फेरों में। याद रहे पाबूजी फेरे बीच में छोड़ करके गए थे, बीच फेरों में ये यहाँ से जाते हैं। जाते हुए पाबूजी को इनकी माँ कमला दे आवाज देती है कि सुन बेटा, अरे मैं तुझे जाते हुए को तो मना नहीं कर सकती, लेकिन ध्यान रखना एक तरफ तेरे मित्र का वचन है, दूसरी तरफ तेरी बहन का सुहाग है, दूसरी तरफ तेरी बहन का सुहाग है। क्योंकि गाय चुराने वाला कौन है? जिंदराव खींची, और ये बहनों ये किसका? पाबूजी का। तो पाबूजी मन ही मन वचन देते हैं अपनी माँ को कि ठीक है माँ, मैं मेरे मित्र के वचन की भी रक्षा करूँगा और मेरे बहन के सुहाग की भी रक्षा करूँगा, दोनों का मैं ख्याल रखूँगा। और इतना कहकर के ये युद्ध करने के लिए जिंदराव खींची से यहाँ से चले जाते हैं। और इनके बीच, दोनों के बीच में नागौर में एक गांव पड़ता है देचू। देचू गांव नागौर के समीप दोनों के बीच में युद्ध होता है और इस युद्ध में लड़ते हुए पाबूजी वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। पाबूजी वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। जैसे ही यहाँ पे इस बात का पता चलता है कि पाबूजी हैं वो वीर गति को प्राप्त हो गए, तो विवाह का जो माहौल था, खुशी का जो माहौल था, वो गमगीन माहौल में बदल जाता है। और बात जब यहाँ तक आती है कि अब क्या किया जाए, छोरी 4 फेराम बीच में खड़ी है, 8 है मूर्ति बनी खड़ी है, कणा सी पाबूजी आवर में बचेड़ा 3 चक्कर कार्टून मालो काम होवे। जब इस बात का पता यहाँ पे चलता है कि पाबूजी हैं वो वीर गति को प्राप्त हो गए, तो गांव के बूढ़े बुजुर्ग आदमी बैठते हैं। उन्होंने कहा कि आपस में पंचायत होती है कि अब क्या किया जाए। तो एक बूढ़ो जो को बोले, रे बेटी का बापो एक काम करो, थेको के दूसरो छोरो ले छोरी का फेरा कर दो, एक बार छोरी ने तो पूछ लो बा के चाव है, बिकी भी तो इच्छा है एक बार जान लो। तो 2 व्यक्ति जाते हैं फूलमदे के पास, बोले बेटी ओयो वो तो बहुत बुरो होयो, गएड़ा तो देखा पाछा आवी को नी, आ तो भगवान की करनी, लिखेड़ा कर्म कोई टाल को नहीं सके, आगे बोल तन के करनो है। फूलमदे ने कहा जब एक ने 7 फेरे पूरे नहीं लिए तो मैं दूसरे की क्या आस करूं कि वो जिंदगी भर मेरा साथ निभाएगा, इसलिए मुझे आज से शादीशुदा मान लिया जाए। और उसी दिन से उस पंचायत ने फैसला दिया कि हिंदू धर्म में विवाह के समय फेरे गाए तो 7 जाएंगे, लेकिन चक्कर कितने काटे जाएंगे? चक्कर 4 ही काटे जाएंगे। चक्कर कितने काटे जाएंगे? 4। और उसी दिन से फूलमदे को शादीशुदा मान लिया जाता है। और आपको पता होगा उसी दिन फूलमदे जो है वो पाबूजी के साथ में क्या हो जाती है? सती हो जाती है। ये तो थी आपका मन लगाने के लिए स्टोरी। अब अपन बात करते हैं पाबूजी की रियल फाइट। तो पाबूजी के बारे में अपन बात करें तो मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय पाबूजी को दिया जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन है। मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय किसको दिया जाता है?
ऊंट लाने का श्रेय किसको? पाबूजी को। पाबूजी के बारे में अपन बात करें तो रायका या रेबारी जाति, कौन सी जाति? रायका या रेबारी जाति, जो एक ऊंट पालक जाति है, ऊंट पालक जाति है, ये पाबूजी को अपना आराध्य देव मानती है, पाबूजी को अपना आराध्य देव मानती है। दूसरा अपन यहाँ से बात करें कि पाबूजी ने थोरी जाति के लोगों को विशेष महत्व दिया, थोरी जाति के लोगों को विशेष महत्व दिया। अतः थोरी जाति के लोगों द्वारा इनके गुणों का जो यशगान किया जाता है, गुणों का जो यशगान किया जाता है, उसे पाबूजी के पवाड़े कहते हैं। क्या कहते हैं? पाबूजी के पवाड़े। और पाबूजी के पवाड़े गाते समय माठ वाद्य यंत्र बजाया जाता है। ये अच्छा प्रश्न है, याद रखें आप कि पाबूजी के पवाड़े गाते समय कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? माठ वाद्य यंत्र बजाया जाता है। इसके अलावा अगर हम और बात करें तो मारवाड़ में ऊंट के बीमार होने पर, मारवाड़ में ऊंट के बीमार होने पर पाबूजी की पूजा की जाती है, पूजा की जाती है तथा पाबूजी की फड़ का वाचन किया जाता है, पाबूजी की फड़ का वाचन किया जाता है। पाबूजी की फड़ है, ये राजस्थान की सबसे लोकप्रिय फड़ है। दूसरा इंपॉर्टेंट प्रश्न, राजस्थान की सबसे लोकप्रिय फड़ मानी जाती है पाबूजी की फड़। पाबूजी की फड़ का वाचन करते समय रावण अथा वाद्य यंत्र बजाया जाता है। कौन सा वाद्य यंत्र? रावण अथा वाद्य यंत्र बजाया जाता है। इनकी फड़ का वाचन है वो रायका या रेबारी जाति के भोपों द्वारा किया जाता है। कौन सी जाति के भोपों द्वारा? रायका या रेबारी जाति के भोपों द्वारा किया जाता है। पाबूजी के बारे में अपन बात करें तो इन्हें राजस्थान में ऊंटों के देवता, प्लेग रक्षक देवता, गायों के रक्षक आदि नामों से जाना जाता है। तो आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि राजस्थान में प्लेग रक्षक देवता के रूप में किस देवता को जाना जाता है? पाबूजी को जाना जाता है। और यहाँ से बात करें तो राजस्थानी लोक साहित्य में, राजस्थानी लोक साहित्य में पाबूजी को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। किसका अवतार माना जाता है? लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थानी लोक साहित्य में लक्ष्मण का अवतार है वो किस लोक देवता को माना जाता है? वो माना जाता है पाबूजी को। यहां से अपन बात करें तो प्रतिवर्ष चैत्र अमावस्या को, चैत्र अमावस्या को कोल्लू गांव फलोदी जोधपुर में, कोल्लू गांव फलोदी जोधपुर में इनका विशाल मेला लगता है। तो पाबूजी का विशाल मेला वो कहाँ लगता है? कोल्लू गांव फलोदी जोधपुर में लगता है। और इनके मेले का मुख्य आकर्षण जो है, इनके मेले का मुख्य आकर्षण है थाली नृत्य। ये बहुत अच्छा प्रश्न है कि पाबूजी के मेले का मुख्य आकर्षण है वो कौन सा नृत्य माना जाता है? थाली नृत्य माना जाता है। पाबूजी के बारे में अगर और बात करें तो आसिया मोडजी द्वारा लिखा गया, एक साहित्यकार हुए हैं आसिया मोडजी, आसिया मोडजी द्वारा लिखा गया पाबू प्रकाश ग्रंथ, कौन सा ग्रंथ? पाबू प्रकाश ग्रंथ है, वो पाबूजी के जीवन पर प्रकाश डालता है। तो ये थे पाबूजी। एक बार फिर से अपन यहाँ से रिपीट करते हैं पाबूजी के बारे में। राजस्थान के दूसरे पंचपीर पाबूजी हैं। पाबूजी का जन्म है वो कोलूमंड फलोदी जोधपुर में हुआ है। इनके पिता का नाम है धांधल जी राठौड़, इनकी माता का नाम है कमला दे, इनकी पत्नी का नाम है फूलम दे या सुप्यार दे।
जायल नागौर की जो देवल चारनी थी उसके पास केसर कालमी नाम की घोड़ी थी और ये घोड़े पाबूजी और पाबूजी के बहनोई जिंदराव खींची दोनों को अत्यंत प्रिय थी। यहाँ पे गायों की रक्षा के वचन के बदले यह घोड़ी है वो जिंदराव खींची के बदले जिंदराव खींची को नहीं देकर के यह किसको दी जाती है, देवल चारनी पाबूजी को दे देती है। मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय वो पाबूजी को दिया जाता है। इसके अलावा बात करें तो रायका या रेबारी जो एक ऊंट पालक जाति है, यह जाति पाबूजी को अपना आराध्य देव मानती है। तो पाबूजी को आराध्य देव मानने वाली जाति कौन सी है, रायका और रेबारी जाति। थोरी जाति के लोगों को पाबूजी ने विशेष महत्व दिया, अतः इस जाति के लोगों द्वारा पाबूजी के गुणों का जो यशगान किया जाता है उसे पाबूजी के पवाड़े कहते हैं। और पाबूजी के पवाड़े गाते समय माठ वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो आपसे पूछा जाए कि पाबूजी के पवाड़े गाते समय किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो माठ वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा बात करें तो मारवाड़ में ऊँट के बीमार होने पर या राजस्थान में ऊँट के बीमार होने पर पाबूजी की पूजा की जाती है और पाबूजी की फड़ का वाचन किया जाता है। पाबूजी की फड़ का वाचन करते समय रावण हत्ता वाद्य यंत्र बजाया जाता है और पाबूजी की फड़ का जो वाचन है वो रायका या रेबारी जाति के भोपों द्वारा किया जाता है। पाबूजी की जो फड़ है वो राजस्थान की सबसे लोकप्रिय फड़ मानी जाती है। इसके अलावा बात करें तो राजस्थान में ऊँटों के देवता, प्लेग रक्षक देवता या गायों के रक्षक देवता के रूप में पाबूजी की पूजा की जाती है। राजस्थानी लोक साहित्य में पाबूजी को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। ये भी अच्छा प्रश्न है, कई बार पूछा गया कि किस लोक देवता को राजस्थानी लोक साहित्य में लक्ष्मण जी का अवतार बताया गया, तो लक्ष्मण जी का अवतार है वो किसको बताया गया है, पाबूजी को बताया गया है। प्रतिवर्ष चैत्र अमावस्या को कोल्लू गांव फलोदी जोधपुर में पाबूजी का विशाल मेला लगता है। और पाबूजी के मेले के बारे में बात करें तो इनके मेले की जो मुख्य विशेषता है या मुख्य आकर्षण का जो केंद्र है वो है थाली नृत्य। तो आपसे पूछ लिया जाए कि थाली नृत्य किस लोक देवता के मेले का मुख्य आकर्षण है, थाली नृत्य पाबूजी के मेले का मुख्य आकर्षण है। इसके अलावा बात करें तो आसिया मोड़जी द्वारा लिखा गया पाबू प्रकाश ग्रंथ जो है वो पाबूजी के संपूर्ण जीवन पर प्रकाश डालता है। तो ये थे अपने राजस्थान के दूसरे पंचपीर पाबूजी। इसके बाद में और जो अपने पंचपीर बच गए मेहाजी मांगलिया हैं, हड़बूजी सांखला और रामदेव जी, इनके बारे में बात करेंगे अपन अगली क्लास के अंदर। तब तक के लिए धन्यवाद।